वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन में कितने लॉज काम करते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे 5 लॉज पे, जिसमें पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस, और पांचवा है गेल-लुस्कास लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। इन 5 लॉज को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं थ्योरेटिकली। तो आपके साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 1 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। देखिए सिंपल सी चीज क्या बोलता है, लॉ स्टेटमेंट आप लोगों को पहले से पता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि न तो मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट इसके 2 फॉर्म है, एक तो ये स्टेटमेंट हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यही लॉ दूसरी तरीके से काम करता है। इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट and total mass of the product during any chemical reaction is equal। या बोल सकते हैं during any chemical reaction the mass of the reactant will be equal to the mass of the product। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए, उम्मीद करता हूं पहला लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरे लॉ की बात करने वाला हूं, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। मैं जो बात करने वाला हूं लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉज को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम बात करेंगे इस हर लॉज के बारे में। देखिए ये क्या बोलता है, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स। कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर हमेशा सेम एलिमेंट कंबाइन करते हैं, कंटेन करते हैं, एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज डेफिनेट एंड कांस्टेंट। देखिए कोई भी कंपाउंड में लेके चलता हूं, सपोज CO2 को हम कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन करें तो भी CO2 बनता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूं तो भी हमें CO2 मिलेगा। मतलब अगर एक कोई भी कंपाउंड में डिफरेंट सोर्सेज से लेके आता हूं तो कंपाउंड कितने भी सोर्सेज से आप लेके आइए, कितने भी सोर्सेज से फॉर्मेशन करिए, लेकिन उस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम का जो रेशियो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, और उसका जो बाय मास प्रोपोर्शन होता है वो भी एकदम डेफिनेट और कांस्टेंट होता है। एग्जांपल मैंने बता दिया, जैसे CO2, आपको CO2 में डायरेक्टली कंबाइन कर दूं या किसी लकड़ी को जला के CO2 को इवॉल्व करता हूं, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करके CO2 इवॉल्व करता हूं, हर एक केस में आपके पास CO2 एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन होगा। इसलिए इनके एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होता है बाय मास हमेशा डेफिनेट होता है, या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट होता है। उम्मीद करता हूं लॉ समझ में आ गया होगा। दूसरे लॉ के बाद बात करने वाले हैं हम लॉ नंबर 3 पर। जरा ध्यान से देखिएगा, लॉ नंबर 3 क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस की बात कर रहा हूं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज व्हाट, कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। मल्टीपल यहां बात करता है 2 एलिमेंट हो सकते हैं, यहां पे बात करेगा मल्टीपल की, यानी कि 2 एलिमेंट यहां भी कंबाइन करेंगे लेकिन यहां पर कंपाउंड एक से ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर देन कंपाउंड, यहां पहली स्टेटमेंट बोला है कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट which combined with the same mass of the other element are in the ratio of the whole number। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। उन सभी कंपाउंड में कोई एक एलिमेंट का जो रेशियो है उसको फिक्स कर दिया जाए, तो वो जो दूसरा एलिमेंट होगा जिसका रेशियो फिक्स नहीं है उसके एलिमेंट का भी अगर आप रेशियो निकालेंगे तो बिल्कुल डेफिनेट आएगा, मतलब वो होल नंबर रेशियो कंटेन करेगा। ये स्टेटमेंट आप लोगों को हो सकता है कि इससे कम समझ में आ रहा हो, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको और क्लियर कर देता हूं, कोशिश करता हूं एक बार और समझाने की। व्हेन द 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, जब 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे,
देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, तो उसमें एक एलिमेंट के जो अलग अलग मास है वो कंबाइन करेगा विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो उनमें से किसी एक सेम एलिमेंट के मास के साथ कंबाइन करेगा जिनका जो रेशियो निकल के आएगा, जिसका रेशियो निकल के आएगा, जिसका मास फिक्स नहीं है, वो सिंपल होल नंबर रेशियो को बियर करेगा। अगर समझ में नहीं आया तो 2 मिनट का वेट करिए, मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं लिमिटेशंस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। पहली लिमिटेशन है भाई, ये एप्लीकेबल नहीं होता है उन कंपाउंड के लिए जिनके लिए आइसोटोप्स होते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, कार्बन का 13 होता है आइसोटोप्स, तो कार्बन के आइसोटोप या मैं किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप के कंपाउंड अगर कंपेयर करूंगा उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा है कि द एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम रेशियो बट कंपाउंड्स में बी डिफरेंट। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। क्लास 10 में आप लोगों ने फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में अगर पढ़ा हो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होता है। और केमिस्ट्री ये कहती है कि जिसका केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है, तो उनकी प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। मैं एग्जांपल से बताता हूं उसके लिए, जैसे C2H5OH, देखो ये तो एल्कोहल हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 और O, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। दूसरा CH3O और CH3 है ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H6 और O। यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है और ये ईथर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अल्कोहल और ईथर की प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। देन अब मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के लिए आगे। तो देखिए टॉपिक में आपको यही समझाने वाला हूं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। तो मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, इसमें टेबल से आप लोगों को समझाने वाला हूं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। देखिए मैं बात करता हूं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मैंने 2 एलिमेंट लेके चला हूं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू हमारे पास कितने एलिमेंट बन सकते हैं। देखिए ये टेबल बना रहा हूं है ना, इसके लिए मैं कंपाउंड लिखूंगा, इसमें यहां लिखूंगा कंपाउंड, कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा और यहां पर फिक्स मास हो जाएगा, फिक्स्ड मास नाइट्रोजन का और यहां ऑक्सीजन का, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए पहला कंपाउंड मैंने लिया, सपोज नाइट्रोजन ऑक्सीजन से NO बनता है, सपोज दूसरा कंपाउंड बनता है N2O, अगला बनता है N2O3, ठीक है, और एक बनता है N2O5। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके सपोज मैंने 4 का एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, आपको अगर 50% स्टेटमेंट समझ में आया तो इस एग्जांपल के बाद आपको ये पूरा 100% स्टेटमेंट समझ में आने वाला। देखिए कि नाइट्रोजन का यहाँ मास कितना है, मास ऑफ नाइट्रोजन 14, एक एलिमेंट है, यहाँ कितना है ऑक्सीजन 16, यहाँ कितना है 28, यहाँ कितना है 16, यहाँ कितना है 28, यहाँ कितना है 16, 32 और 48, और यहाँ कितना 28 और यहाँ कितना है 18। देखिए तो हमने क्या किया, फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन अगर कर लिया, ध्यान देना मैंने आपको कंपाउंड दिखाया, स्टेटमेंट की भी बात करूंगा और अप्लाई की भी बात करूंगा। हियर देयर आर 2 एलिमेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर they form suppose 4 compounds NO, N2O, N2O3 and N2O5, है ना, ये 4 कंपाउंड इसने बना दिए। अब कहता है कि then the different masses of one element, इनमें से किसी भी एक एलिमेंट के डिफरेंट मास कंबाइन करते हैं किसी भी एक एलिमेंट के फिक्स मास के, मतलब आप लोगों को एक एलिमेंट का मास फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं फिक्स मास करूंगा नाइट्रोजन का, यहाँ कितना देखो 28, हमारे पास कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके क्या हैं,
या तो मैं सबको 14 कर लूं या सबको 28 कर लूं। तो इस समय जो कम मेहनत वाला काम है वो ये कि सबको 28 कर लेता हूं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। या चाहो तो मैं आपको 14 करके भी इसका आंसर आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बना के दिखा देता हूं। अच्छा देखिए मैं सबको सेव करता हूं, अगर मैं इसको सेव करना चाहूंगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 28। अगर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 2 से मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, ये 32 ये 28 रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। 28 एज सच, 48 28 एज सच और 80, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया। अब देखिए ये एलिमेंट तो फिक्स हो गया, इसका मास फिक्स कर दिया हमने। अब स्टेटमेंट ध्यान दीजिए कि when two elements combine to form two or more compounds, ये हो गए बन गए, then the different masses of one element, ये different masses हो गए, देखो एक एलिमेंट के कंबाइन करते हैं विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट, और ये जो डिफरेंट मासेस हैं इनके ऑक्सीजन के वो कंबाइन करते हैं सेम मास ऑफ, ये सेम मास कर दिया मैंने, ये डिफरेंट मास है और ये सेम मास ऑफ वन एलिमेंट। तो अब इनका जो रेशियो का होल नंबर, जो इनका रेशियो आएगा ये होल नंबर रेशियो को बियर करेगा। देखिए कैसे करेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें कॉमन क्या है 16, 16 2 जा 32, 16 1 जा, ठीक है, 16 3 जा और 16 5 जा। तो देखिए 1 2 3 4 5 क्या आ रहा है, बिल्कुल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ये तो था काम आपका 14 को 28 बना के। अब मैं आप लोगों को जो काम करके दिखा रहा हूं इसमें सबको मैं 14 करके दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए सबको 14 करके दिखाने वाला हूं, तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, केवल डिवाइड करना होगा। डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आपका यही आने वाला है। देखिए नोट कर लीजिएगा इस टेबल को, आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए। अब क्या करने वाला 14, देखो ये तो 14 है ऑलरेडी, यहां कोई दिक्कत नहीं, आपका ये ऐसा आएगा। इसे 14 बनाने के लिए 2 से डिवाइड, जब यहां 2 से डिवाइड किया तो यहां भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितना रहेगा ये 14, या डिवाइड करेंगे कितना रह जाएगा 8। या देखिए 14 बनाया 2 से डिवाइड किया तो यहां भी 2 से डिवाइड किया, यहां 2 से डिवाइड किया तो यहां भी 2 से डिवाइड किया। अब देखिए मैंने दोनों के समझा दी, 28 बना के या समझाया 14 बना के, सबको 14 बना लिया। तो देखो एक एलिमेंट का मास फिक्स है और दूसरे एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है, तो डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर्स, इसके जो रेशियो होते हैं वो बियर करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो को। देखिए कैसे 16, इसमें कॉमन क्या 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40। तो देखो आ रहा 1 2 3 करके, तो ये बियर करता है सिंपल होल नंबर रेशियो को। आई होप कि लॉ नंबर 3 मल्टीपल प्रोपोर्शन का रेशियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, चलिए देखिए लॉ नंबर 4 पे बात करता हूं मैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस। मैं जो बात करने वाला हूं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस, इसमें भी थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। देखिए पहले स्टेटमेंट समझते हैं, नहीं आता तो फिर एग्जांपल भी है, ठीक है। देखिए टू एलिमेंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी वुड कंबाइन इन द सेम रेशियो। यहाँ 2 एलिमेंट कंसीडर कर रहा है स्टार्टिंग में, टोटल एलिमेंट लेके चलेगा 3, यहाँ केवल 2 ही एलिमेंट लेके चलता है। इसमें समझने का यही है कि यहाँ 2 ही एलिमेंट लेके चलते हैं, लेकिन कंपाउंड बहुत सारे बना सकते हैं। यहाँ पर टोटल 3 एलिमेंट लेके चलते हैं, जिसमें से 2 एलिमेंट का मास सेम होगा, वो सेम मास किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, तो उनका सिंपल होल नंबर रेशियो कुछ इस तरह का कंसेप्ट है। देखिए मैं समझाता हूं कि 2 एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी वुड कंबाइन इन द सेम रेशियो। 2 एलिमेंट ए और बी हैं जो कंबाइन करते हैं सेम रेशियो में ऑफ मासेस, बाय मास के, और इन द सिंपल मल्टीपल रेशियो, या तो सेम मास में कर सकते हैं कंबाइन, या सिंपल होल नंबर रेशियो में भी कर सकते हैं, मल्टीपल रेशियो में कर सकते हैं। 2 तरह से स्टेटमेंट समझना है आप लोगों को। इन विच दे सेपरेटली कंबाइन, इन विच, अब ये 2 एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन करेंगे तीसरे एलिमेंट के साथ, तो ये तीसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन करेंगे तो इनके एलिमेंट का जो रेशियो निकल के आएगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही निकल के आएगा। उम्मीद करता हूं कुछ समझ में आ गया होगा, 30%, 40%, 50%। अब रहा हुआ मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। देखिए आइए, देखिए यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं, विजिबिलिटी आई हो क्लियर होगी आप लोगों को। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे एक एलिमेंट बनता है H2O, सभी जानते हैं H2 बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे क्या बनेगा
CO2, ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे CH4। आई होप क्लियर होगा। या देखिए कार्बन कितना है 12 रेशियो 16 2 जा 32, ओके, या कितना आएगा 12 रेशियो 4, या कितना आएगा 2 रेशियो 1। तो एक काम करते हैं, हम इसको अभी नहीं लिखते हैं, इसका और सिंपल क्या लिख सकते हो आप 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, क्या है सिंपलेस्ट आया इसका 3 रेशियो 1। कार्बन को करो, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, इसका आएगा 4 2 जा 4 सॉरी 4 3 जा 12 और 4 8 जा, है ना, तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हमने किया 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, 4 8 32। यहाँ पे कितना आया 3 रेशियो 1 आया यहाँ पर, और यहाँ पे आया 3 रेशियो 8। ठीक, अब मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ कि टू एलिमेंट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B वुड कंबाइन इन द सेम रेशियो ऑफ मासेस इन द सिंपल मल्टीपल रेशियो। देखिए ये दो एलिमेंट लिए मैंने, कौन से A और B, ये दो एलिमेंट है मेरे पास, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है कार्बन जिसका मास सेम है। देखना ये दो एलिमेंट है A हाइड्रोजन और ये B, ठीक है, समझना कि टू एलिमेंट कैपिटल A एंड कैपिटल B वुड कंबाइन इन द सेम रेशियो। दो एलिमेंट हैं A और B, ये कंबाइन कर रहे हैं सेम रेशियो ऑफ द मासेस इन द सिंपल मल्टीपल रेशियो इन विच दे सेपरेटली कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड C। देखिए दो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंबाइन करते हैं फिक्स मास ऑफ C के साथ। स्टेटमेंट थोड़ा सा टिपिकल लगता है फर्स्ट टाइम में, लेकिन रियली टिपिकल है नहीं, बहुत इजीली समझाने वाला हूं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, ध्यान से सुनिएगा समझने के लिए। देखिए देयर आर टू एलिमेंट A एंड B, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मैंने माना ये दो एलिमेंट है, ये कंबाइन कर रहे हैं किसी तीसरे एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स है। अब देखो मास फिक्स ऐसे हो गया, यहाँ का रेशियो क्या आ रहा है, कार्बन का रेशियो 3 और हाइड्रोजन का 1, ठीक है, कार्बन 3 हो गया, यहाँ पे देखो कंपाउंड का रेशियो में क्या आ रहा है, कार्बन 3 और 1, यानी यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3, यानी तीसरा जो एलिमेंट है वो C, ये वाला, इसका मास यानी कि जो बाय मास प्रोपोर्शन है वो फिक्स हो गया। अगर ये फिक्स हो गया तो कैपिटल A एंड कैपिटल B दो एलिमेंट हैं, वो कंबाइन करते हैं तीसरे एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स है, तो इसका मास फिक्स हो गया। अब क्या बोल रहा है कि और इन सिंपल मल्टीपल रेशियो मासेस इन विच दे सेपरेटली कंबाइन। अब ये सेपरेटली जो कंबाइन कर रहे हैं C के साथ, इनके एलिमेंट का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगा। देखिए कैसे आएगा, सुन लेते हैं। देखिए A और B दो एलिमेंट थे जिसने कार्बन के साथ कॉम्बिनेशन किया जिसका मास बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, कार्बन तो फिक्स हो गया, अब ये जो दो एलिमेंट थे जो सेपरेटली कंबाइन कर रहे थे इनके साथ, अभी क्या करते हैं आपस में कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो ये हो गया हाइड्रोजन का रेशियो और ये हो गया ऑक्सीजन का रेशियो। अब देखना यहाँ कितना मिल रहा है 1:8 मिलना चाहिए ना, अगर ये रेशियो यहाँ मिल रहा है तो इनका भी रेशियो यही आना चाहिए। देखिए 2:32 और इसको सिंपल करो क्या मिलेगा, सॉरी 16, क्या मिलेगा 2:16 को मिलेगा 1:8। तो देखिए 1:8 आपको मिल रहा है किसके साथ, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट नंबर को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये डिफरेंट एलिमेंट के कंपाउंड से इनके एलिमेंट का रेशियो निकाला जाए, यहां से निकाला जाए, यहां से निकाला जाए, तब भी ये 1:8 को ही फॉलो करते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि दो एलिमेंट A और B कंबाइन करते हैं किसी तीसरे एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स है, तो उनके दो एलिमेंट जो डिफरेंट थे उनको अगर डायरेक्टली कंबाइन किया जाए तो इनका रेशियो, ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तो इनका रेशियो सेम आएगा, किसके सेम आएगा, या सिंपल मल्टीपल रेशियो आएगा किसके, डिफरेंट कंपाउंड के एलिमेंट के रेशियो के बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशियो फॉलो करेगा या सिंपल मल्टीपल रेशियो को फॉलो करेगा। उम्मीद करता हूं इस एग्जांपल से आप लोग को ये डाटा क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चाहे तो एक एग्जांपल मैं और बता देता हूं इसी के थ्रू कि इसमें हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं।
मैं बात कर लेता हूँ हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन की। देखिए इसमें आप लोगों को एक बार और समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से एग्जांपल, जिसमें तीन एलिमेंट में फिर लेके चल रहा हूं, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन, ध्यान देना, ये आप लोग के पास तीन एलिमेंट है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन के थ्रू हम लोग यहाँ पर कंपाउंड बनाने वाले हैं। देखिए सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, सपोज क्या बनाएगा SO2, या क्या बनाएगा H2O, या क्या बनाएगा H2S। ठीक है, अब पर्टिकुलर एलिमेंट का हम क्या करते हैं यहाँ पर मास शो कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। देखिए यहाँ क्या है, मैं देखता हूँ कौन सा मास फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, इसमें ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन ना, इसमें सल्फर, इसमें भी सल्फर है ना। चलिए देखते हैं यहाँ कितना आएगा 32:32 है ना, क्या आएगा 1:1। H2S देखो कितना आ गया 2:32, यानी कि ये सॉल्व हो गया आएगा 1 कितना 16। ठीक, और ये कितना आएगा 2:16, मतलब ये निकल के आएगा 1:8। अब जरा ध्यान देना कि यहां पर कौन सा एलिमेंट है जिसका रेशियो हमारे लिए फिक्स है, यही चीज आप लोगों को देखनी है यहाँ पर, और ये लॉ आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लॉस के थ्रू बात करेंगे। तो 32:32 हो जाता है 1, और यहाँ पर 2:32 हो जाता है, और तीसरा हो जाता है 2:16। तो देखिए यहाँ पर एक तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो या मल्टीपल रेशियो दोनों की बात करता है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है H2S और H2O, देखिए है ना, तो H2S और H2O, इसमें दो एलिमेंट लेके चलता हूं मैं आप लोगों के लिए। देयर आर टू एलिमेंट सल्फर एंड ऑक्सीजन, इनको मैं A और B लेके चल रहा हूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, देयर आर टू एलिमेंट A एंड B which combine with the third element, जिसका मास हमने क्या कर दिया फिक्स कर दिया। देखिए इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना आ रहा है 2:32, यानी 1:16। हाइड्रोजन कितना हो गया 1, इसमें क्या आ रहा है 1, इन दोनों जगह हाइड्रोजन 1 है। ओके, अब क्या कर रहा है, ये दो एलिमेंट है, कंबाइन करते हैं तीसरे एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स होता है। तो अब ये डायरेक्टली कंबाइन करेगा, डायरेक्टली कंबाइन कर रहा है, क्या बना रहा है SO2, तो क्या आ रहा है 1:1 है ना। तो ये दो एलिमेंट A और B कंबाइन करते हैं तीसरे एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स है। तो अगर ये दोनों एलिमेंट डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो इनका रेशियो है 1:1, सिंपल मल्टीपल रेशियो को फॉलो करेगा, या इन कंपाउंड से उठाओ रेशियो, इन कंपाउंड से उठाओ, यहां से रेशियो कितना मिल रहा है सल्फर का 16, देखना इनसे कितना मिल रहा है 16, और यहां से कितना मिल रहा है 16, क्या निकल के आया 1:1। यानी कि इन कंपाउंड में से एलिमेंट उठा के रखें तो भी वही रेशियो मिलेगा, या फिर ये डायरेक्टली कंबाइन करें तो भी आपको सिंपली वही रेशियो मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं ये आपको लॉ समझ में आ गया हो काफी अच्छे से। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या को मैं जल्दी सॉल्व करूंगा। और बात करने वाले हैं पांचवें और आखिरी लॉ की इस वीडियो में। पांचवा लॉ क्या कहता है कि गे-लुस्कास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये गे-लुस्कास का जो लॉ होता है वो गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन करता है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहता है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन द सिंपल मल्टीपल रेशियो। ये कह रहा है कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो वो जब रिएक्ट करती है वो सिंपल होल नंबर रेशियो या मल्टीपल रेशियो में रिएक्ट करती हैं, और वॉल्यूम्स बाय वॉल्यूम, एंड इफ द प्रोडक्ट फॉर्म आर आल्सो गैसेस, अगर उनका प्रोडक्ट भी गैस बनता तभी ऐसा होगा। ऑल द वॉल्यूम्स बियर अ सिंपल रेशियो प्रोवाइडेड ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। देखो एक बार मैं फिर बता दूं कि यदि गैसेस को कंबाइन कराया जाता है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, दो रिएक्टेंट है गैसेस है, दोनों को अगर हम सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं और अगर उनका प्रोडक्ट भी गैस बनता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो आएगा बाय वॉल्यूम वो सिंपल रेशियो को फॉलो करेगा या सिंपल मल्टीपल रेशियो को फॉलो करेगा। देखिए फॉर एग्जांपल H2 plus Cl2 बनाता है 2HCl, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम, तो रेशियो देखो रिएक्टेंट कितना 1:1:2, सिंपल रेशियो को फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहां देखो N2 plus H2 gives 2NH3, हैबर प्रोसेस है अमोनिया बनाने की, तो 1 वॉल्यूम इसका 3 वॉल्यूम इसका 2 वॉल्यूम, तो सिंपल रेशियो को फॉलो कर रहा है 1:3:2। ये 5 लॉज मैंने इस वीडियो में मैंने फिनिश कर दिए हैं।
अब आप लोगों को बस एक काम करना होगा मेरा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और उसके बाद शेयर करिए। आपको हमारे चैनल से लगातार अपडेट्स मिलती रहेंगी। धन्यवाद।